वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज हुई एक अंडररेटेड हॉरर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है कलिंगा। एक्चुअली इस मूवी के ट्रेलर में मैंने ये देखा कि एक बच्ची अपना ही कान काट कर खा रही है, तो उसी सीन की वजह से मैंने इस मूवी को देखा। मूवी के बारे में बात करें तो एक बार जरूर देख सकते हैं। ये बेस्ड विजुअल इफेक्ट्स एंड हॉरर एलिमेंट्स थोड़ा अच्छे लगे। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत होती है 1922। आधी रात को किसी गांव में एक बंदा अपना काम खत्म करके अपने घर वापस जाता है। अपनी बीवी से कहने लगता है कि बहुत भूख लगी है, फटाफट से खाना लगाओ। तो इसकी बीवी उसी तरह से खाना परोसने लगती है। खाना खाते समय जब भी ये दोनों ऐसे ही बात कर रहे होते हैं तो उस औरत को ऐसा लगता है कि कोई इसको बुला रहा है। तो यही चेक करने के लिए वो औरत अपने घर से बाहर जाती है, लेकिन बहुत देर होने के बावजूद भी इसकी बीवी वापस घर के अंदर नहीं आती। यही चेक करने के लिए ये बंदा अपने घर से बाहर जाकर अपनी बीवी को बुलाने लगता है, लेकिन वो बंदी तो दूर दूर तक नजर ही नहीं आती। थोड़ी दूर जाने के बाद इस बंदे को खेत के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती रहती है। जब यह बंदा वहाँ पर जाता है तो इसकी बीवी तो मौजूद होती है, लेकिन अपना ही हाथ काट कर खा रही होती है। ये देखकर वो बंदा डर के मारे वहाँ से भागने लगता है। दूसरे सीन में एक बंदा अपने साइकिल के जरिए से वापस अपने गांव पर आने लगता है, और वो भी आधी रात को। तो इस बंदे को भी कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। ये बंदा फटाक से अपना सर ले जाकर एक पेड़ से मारने पर उसी वक्त इस बंदे की मौत हो जाती है। उसके बाद एक और रात को जब एक बंदा दूसरे बंदे की शेविंग कर रहा होता है तो इसकी चाकू नजर नहीं आती, क्योंकि वहाँ की एक बच्ची इसकी चाकू लेकर अपना ही कान काट के खाने लगती है। सच में ये सीन बहुत ही गजब लगा मुझे, मतलब वो आवाज और वो चबाना, यक। तो उसके बाद एक दिन सारे गांव वाले अपने जमींदार के पास जाकर इनके गांव में जो घटना पेश आई वो सारी चीजें बताने लगते हैं। कहने लगते हैं कि हमारे गांव में कोई बुरी आत्मा घूम रही है। गांव वाले अचानक से मरते जा रहे हैं। लगता है हमारे गांव पर किसी का श्राप लगा है। वो जमींदार अपने गाँव वालों से कहने लगता है कि आप लोग फिक्र मत करिए, मैं जल्द ही इसका हल निकालूंगा। इस तरह से वो जमींदार अपनी बूढ़ी माँ के पास जाता है। इसकी बूढ़ी माँ बिस्तर पर लेटी होती है। इसकी हालत भी बहुत ही खराब होती है। गांव में जो समस्या चल रही है वो सारी चीजें अपनी माँ को सुनाने लगता है। शायद इसकी माँ इसका हल बता दे। तो इस जमींदार की माँ इस जमींदार को अपने खानदान की एक कहानी बताने लगती है। ये कहानी क्या है हमको आगे पता चलेगी। उसके बाद इस जमींदार की माँ एक बड़े वाले बक्से को दिखाकर कहने लगती है कि इसी बक्से में इस गाँव का हल है। तो ये जमींदार इस बक्से में के सारे सामान लेकर अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। मतलब इस जमींदार ने अपने गांव वालों से वादा किया ना कि इसका हल ढूंढ कर ही रहेगा। इस बक्से में एक किताब भी होती है। वो किताब और खाने पीने के कुछ सामान लेकर अपने घोड़े के जरिए से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। इस तरह से ये जमींदार बहुत दूर तक ट्रैवल करने लगता है। उसके बाद से इन बहुत सालों के बाद शिफ्ट होता है, मतलब प्रेजेंट डे पर। एक दिन इसी गाँव का एक बंदा मर जाने की वजह से कुछ गाँव वाले उस बंदे की लाश को अपने गाँव के बाहर ले जाने लगते हैं दफनाने के लिए। एक बूढ़े बंदे से ये बात पता चलती है कि इनके गांव में जो कोई भी बंदा मर जाता है उसकी डेड बॉडी को दफनाते नहीं, गांव के बाहर ले जाकर नेचर को अर्पित कर देते हैं। इस गांव के बाहर एक बॉर्डर लाइन होती है। वो बूढ़ा बंदा बाकी लोगों से कहने लगता है कि 2 ही मिनट के अंदर हम लोग बाहर जाकर अंदर आना होगा। इस 2 मिनट के अंदर हम लोग अपना काम खत्म कर देंगे। इस तरह से ये लोग अपने गांव के बाहर जाकर उस लाश के साथ कुछ रिचुअल्स करने लगते हैं, वही समथिंग पूजा पाठ वगैरह। बाद में ये सारे लोग बिना पीछे पलट कर देखे अपने गांव के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि कोई इस लाश को खींचकर ले गया। खैर दूसरे सीन में इस मूवी के हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है लिंगा। यही बंदा हीरो भी है और यही डायरेक्टर भी है। लिंगा और इसका फ्रेंड लोकल दारू बनाने का काम करते रहते हैं। दूसरे सीन में इस गाँव के जमींदार पटेल को दिखाया जाता है। पटेल का एक छोटा भाई होता है जिसका नाम होता है बली, और ये बली गांव की हर एक लड़की की इज्जत को लूटते रहता है। ये दोनों गांव वालों पर बहुत ही जुल्म उठाते रहते हैं। एक दिन पटेल के पास दूसरे गांव वाला एक बंदा आता है पैसे देकर अपनी जमीन वापस हासिल करने के लिए, क्योंकि ये बंदा पटेल के पास थोड़े पैसे उधार लिया था। बदले में पटेल ने इसकी जमीन के कागजात हासिल कर ली होती है। पटेल इस बंदे से कहने लगता है कि तुम तो बहुत ही दूर से आए हो, पहले खाना खा लो, बैठ के बात करेंगे। इस तरह से पटेल इस बंदे को खाना खिलाने लगता है। बाद में जब ये बंदा अपनी जमीन के कागजात मांगने लगता है तो पटेल कहने लगता है कि तुम्हारे पास तो पैसे हैं, लेकिन मैं तुम्हारी जमीन तुमको नहीं लौटा पाऊंगा। इस तरह से इस बंदे को मार देता है। उसके बाद गांव में एक ढिंढोरा पीटने लगता है। वो है कि हर अमावस्या की रात को गांव वाले
अपने गांव के बॉर्डर साइड में बलि चढ़ाते हैं ताकि बुरी शक्ति इनके गांव के अंदर ना आए और इस रात को कोई भी बंदा अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। ये इस गांव का रिचुअल होता है। इसी दिन इस गांव का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल भी चलने वाला होता है। गांव के सारे लोग मंदिर पर आकर देवी माँ की पूजा वगैरह करते रहते हैं। इसी दरमियान में उस बलि की नज़र पद्दू नाम की एक लड़की के ऊपर पड़ती है। यही पद्दू मूवी की हीरोइन है। रात होने के बाद इस गांव के दो बंदे सारे गांव को घूमते हुए शुद्धि करने लगते हैं। ये सीन भी बहुत ही गजब लगा। मतलब एक बंदा अपने मुंह में कोई गोश्त का टुकड़ा लेकर सारे गांव में खून छिड़कते रहता है। अब लिंगा के बारे में बात करें तो एक अनाथ होता है। जब ये छोटा बच्चा था उसी वक्त इसके माँ बाप की डेथ हो गई और गांव का ही एक बंदा लिंगा को पाल पोस कर बड़ा किया। एक दिन लिंगा पद्दू को प्रपोज करने लगता है। पद्दू भी लिंगा से प्यार करती रहती है लेकिन नखरे दिखाती रहती है। खैर अब इसी दरमियान में जब जब लिंगा को एक बहुत ही अजीब का ख्वाब नजर आते रहता है। उस ख्वाब में किसी राजा को देखता है, किसी बच्चे को देखता है, किसी शैतान को देखता है, लेकिन अपने ख्वाब के बारे में किसी से भी शेयर नहीं करता। एक दिन एक प्रेग्नेंट औरत अपनी बच्ची के साथ जंगल के जरिए से कहीं पर जा रही होती है। बेचारी वो प्रेग्नेंट औरत चलते चलते बहुत थकती रहती है। अपनी बेटी से कहती रहती है कि बेटा इतना तेज से मत भागो, गिर जाओगी। सो इसी दरमियान में इस प्रेग्नेंट औरत की बच्ची गुम जाती है। अपनी बच्ची को बुलाने लगती है कि बेटा तुम कहाँ पर हो। तभी इस औरत के पास जंगल में रहने वाला एक बूढ़ा आदमी आता है। पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। वो औरत कहने लगती है कि मैं अपनी माँ के घर जा रही थी, मेरी बेटी खो गई, उसी को ढूंढने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। वो बूढ़ा बंदा डांटने लगता है क्या तुमको नहीं पता कि इस जगह पर नहीं आना चाहिए। एक्चुअली ये औरत गांव के बॉर्डर लाइन के पास आई होती है। वो औरत कहने लगती है पता है स्वामी, मैं अभी की अभी अपनी बच्ची को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। इस तरह से अपनी बेटी को ढूंढती रहती है और इसी दरमियान में यह औरत अपने गांव की बॉर्डर लाइन को पार करके उस तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ इस बूढ़े बंदे को वो छोटी बच्ची नजर आती है। सोचने लगता है कि तुम यहाँ पर हो तो तुम्हारी माँ कहाँ पर गई। तभी हम ये देखते हैं कि वो प्रेग्नेंट औरत मर चुकी है, इसका मिसकैरेज हो चुका होता है और इसी तरह इसकी लाश को कोई खींच ले जाता है। एक दिन जब बलि कहीं पर जा रहा होता है तो रास्ते में इसको एक बूढ़ा बंदा अपनी पोती के साथ अपने गांव जाते रहता है। बलि अपने आदमियों की मदद से उस छोटी बच्ची को अपनी गाड़ी में बिठाने लगता है। उसी वक्त वहाँ पर पद्दू आकर बलि को मारने की धमकी देने लगती है। इसके गले के पास चाकू रखकर धमकाने लगती है तो बलि डर के मारे उस लड़की को छोड़ देता है। जब बलि यही बात अपने भाई को आकर बताता है तो पटेल अपने भाई से कहने लगता है कि आज उस एक लड़की ने हमें डराया, कल को सारा गांव हमें डराने आएगा। नहीं बलि, इस चीज को यहीं पर खत्म कर दो। कोई गरीब हमारी बेइज्जती करेगा तो उसको बख्शना नहीं चाहिए। मर्द होगा तो मार देना होगा, औरत होगी तो उसकी इज्जत लूट लेनी होगी। देखो बलि, अब तुम क्या करोगे। सो उसी रात बलि अपने आदमियों की मदद से पद्दू को किडनैप करके किसी जगह पर लाकर इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर लिंगा आकर बलि और उसके आदमियों से फाइट करके उन लोगों को वहाँ से भगा देता है। अब ये फाइट सीन देखकर पद्दू लिंगा को हक करके उसको प्रपोज कर ही देती है। सो इस तरह से इन दोनों की लव जर्नी चलती रहती है। और यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि इस मूवी की शूटिंग हमारे शहर के एक फेमस प्लेस पर हुई। ये जो आप सीन देख रहे हो ना, एक टूरिस्ट प्लेस है। जब जब हम लोग यहाँ पर घूमने जाते हैं, बहुत बड़ी मंदिर है, वाटरफॉल है। यू कैन सर्च बाय द नेम ऑफ गंडीकोटा इन गूगल। खैर दूसरे सीन में एक लेडी तांत्रिक को दिखाया जाता है। यह औरत गाँव के भलाई के लिए ही काम करती रहती है, जैसे किसी के अंदर बुरी आत्मा घुसी हो उसको निकालना, या तो फिर किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक चला हो उसको मिटाना। एक दिन लिंगा, इसका फ्रेंड, इसका मुंह बोला फादर पद्दू के घर के पास आकर पद्दू के फादर से इसका हाथ मांगने लगते हैं। पद्दू का फादर कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हारे पास है क्या, दारू की दुकान चलाते हो, ये कोई काम है? नहीं, ऐसे बंदे को मेरी बेटी देकर शादी नहीं कर सकता। मैंने ठान लिया कि जिसके पास जमीन हो, खेती बाड़ी करता हो, उसी से मैं मेरी बेटी की शादी करवाऊंगा। लिंगा कहने लगता है अरे मेरे पास भी तो है ना जमीन 2 एकड़ की। पद्दू का फादर कहने लगता है कि वो तो पटेल के पास गिरवी है और वो भी तुम्हारे दादा के जमाने से। लिंगा कहने लगता है ठीक है, मैं अपनी जमीन को हासिल कर लूंगा, तब तो भी मेरी शादी करवाओगे ना। पद्दू का फादर कहने लगता है ठीक है, पहले तुम अपनी जमीन हासिल करो, बाद में देखते हैं। अब उसी रात लिंगा और उसका फ्रेंड यही सोचने लगते हैं कि कैसे ये अपनी जमीन को हासिल करेगा। पटेल तो इतना आसानी से नहीं देने वाला, लेकिन फिर भी मैं पद्दू के लिए पटेल के पास जाकर अपनी जमीन के कागजात वापस हासिल करूंगा। सो दूसरे दिन लिंगा और कुछ लोग मिलकर पटेल के पास जाकर इसके जमीन के कागजात मांगने लगते हैं। पटेल कहने लगता है कि तुम्हारे दादा ने उस जमीन को मेरे पास गिरवी पर रखा, ना तुम्हारा दादा मेरा कर्जा चुका पाया, ना तुम्हारा बाप और ना ही तुम।
ऐसे कैसे दे दूं? लिंगा गुस्से से कहने लगता है, देखिए पटेल साहब, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपका कर्जा कब का पूरा हो चुका है, लेकिन आप जबरदस्ती पैसे छीन रहे हो। पटेल कहने लगता है, ठीक है लिंगा, मैं तुमको एक जबरदस्त ऑफर देता हूँ। मैं तुम्हारे 2 एकड़ के बदले 4 एकड़ की जमीन दूंगा जो हमारे गाँव के बाहर है। लिंगा कहने लगता है, ठीक है, दे दीजिए। सो उसी तरह से पटेल पेपर्स मंगवा कर सिग्नेचर करके लिंगा को दे देता है। ये लोग जाने के बाद बली अपने बड़े भाई से पूछने लगता है कि भैया ये आपने क्या किया, उसे तो मार देना चाहिए था। पटेल कहने लगता है कि उसको ताकत से नहीं बुद्धि से हराना होगा। जो कोई भी उस जंगल में गया आज तक वापस लौटकर नहीं आया, हमें मारने की जरूरत नहीं, वो खुद मर जाएगा। दूसरे सीन में गाँव का ही एक बंदा कुछ काम से उस जंगल के अंदर जाने लगता है। तभी हमको ऐसा लगता है कि यह अनजान शक्ति इस बंदे के पास आ रही है। तभी वो अनजान शक्ति इस बंदे के ऊपर टूट पड़ती है। बाद में हम ये देखते हैं कि इस बंदे का सर कटा हुआ है और उसी तरह एक विचित्र शैतान इस बंदे का गोश्त को खा रहा होता है। उसके बाद सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। लिंगा के बचपन में एक दिन लिंगा और उसका दादा जंगल के रास्ते से कहीं पर जा रहे थे। तभी अचानक से वो शैतान यहाँ पर आकर लिंगा के दादाजी को अपने साथ ले जाता है। लिंगा अपने दादाजी को बुलाने लगता है कि दादाजी आप कहाँ पर हो, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन तभी लिंगा ये देखता है कि एक पेड़ के ऊपर इसके दादाजी की लाश लटक रही है। यही ख्वाब लिंगा बार बार देखते रहता है। खैर उसके बाद लिंगा के पास जमीन होने की वजह से लिंगा और पद्दू की शादी हो जाती है। ये सब कुछ होने के बाद लिंगा अपने फ्रेंड के पास आकर कहने लगता है कि पटेल ने मेरे नाम पर जो जमीन लिखी है ना, उसको देखने के लिए जाना है। इसका दोस्त टोटली मना करने लगता है, नहीं नहीं, मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा। जो बंदा वहाँ पर गया लौटकर वापस नहीं आया। लेकिन लिंगा इसको दारू देने का वादा करने लगता है। सो तब जाके ये बंदा मान जाता है। दूसरी तरफ जब पद्दू मंदिर जाकर वापस अपने घर जा रही होती है तो उस मंदिर के पास वो तंत्र मंत्र वाली औरत बैठी होती है। इसको वार्निंग देने लगती है कि तुम्हारे पति की जान को खतरा है। खैर दूसरे दिन लिंगा और उसका फ्रेंड उस जमीन के पास जाने लगते हैं अपना बोरिया बिस्तर बांध के। ये जमीन गांव से बहुत ही दूर होती है। चारों तरफ घना जंगल। थोड़ी दूर आने के बाद ये दोनों कुछ कंकालों को देखते हैं। ये देखकर लिंगा का फ्रेंड कहने लगता है, अरे यार चलो हम फटाफट से यहाँ से वापस लौट चलते हैं। लेकिन लिंगा इसको समझाने लगता है। फाइनली ये दोनों उस जमीन के पास पहुँच ही जाते हैं। ये तो बस नाम के लिए जमीन होती है, चारों तरफ घना जंगल होता है। लिंगा का फ्रेंड कहने लगता है, यही है तुम्हारी 4 एकड़ की जमीन, जो करना है कर लो। लिंगा कहने लगता है, ठीक है, कुछ ना कुछ जरूर करूंगा मैं। रात होने के बाद ये दोनों पास ही के एक वाटरफॉल के पास जाकर कैंप फायर लगाकर यही सोचते रहते हैं कि इस जमीन का क्या करे। खैर जब सुबह होती है तो लिंगा का फ्रेंड ये देखता है कि इसके पास लिंगा नहीं है। बहुत देर तक लिंगा को आवाज लगाते रहता है, लेकिन लिंगा का कोई आता पता ही नहीं होता। फाइनली लिंगा इसको नजर आता है, शायद हगूस मुदूस करने के लिए गया होगा। दूसरी तरफ बली पटेल के पास आकर कहने लगता है कि उस लिंगा को गए हुए 2 दिन हो गए, उसकी अभी तक कोई खबर नहीं आई। मैंने तुमको पहले से ही कहा था कि उसी वक्त उसको मार देते हैं। पटेल कहने लगता है कि तुम जल्दबाजी मत करो, वो नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा। उसी रात वो बली पद्दू के पास आकर इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। कहने लगता है कि अब तो तुम्हारा पति नहीं आएगा, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे पास हर रात मैं आ जाया करूंगा। पद्दू इसको गालियां देकर वहाँ से भगा देती है। दूसरी तरफ जब लिंगा सो रहा होता है तो अचानक से इसके पास पद्दू आती है। इसको नींद से जगाते हुए कहने लगती है कि वो आ रहा है लिंगा, चलो हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं, वो सबको मार देगा। लिंगा को कुछ भी समझ में नहीं आता कि पद्दू तुम यहाँ पर कैसे आई और मुझे कहाँ पर ले जा रही हो। थोड़ी दूर जाने के बाद लिंगा को पद्दू नजर नहीं आती। अब लिंगा का ये कोई वहम था या तो फिर माया, पता नहीं। सुबह होने के बाद लिंगा का फ्रेंड अपनी नींद से जाकर लिंगा को बुलाने लगता है, वो लिंगा नजर ही नहीं आता। तो फाइनली लिंगा इसको किसी जगह पर नजर आता है। पूछने लगता है कि हर रात तुम कहाँ पर जाते हो। लिंगा अपने फ्रेंड को कुछ बातें बताने लगता है कि जब लिंगा छोटा बच्चा था उस वक्त इसके दादाजी की मौत हो गई थी और एक्चुअली इसके दादाजी के पास एक पेटी थी। इसके दादाजी ने लिंगा से कहा था कि लिंगा तुमको जब कभी भी कोई समस्या आएगी तो इसका समाधान इस पेटी में है। इसका दादा मरने के बाद बड़े होकर लिंगा उसी जंगल में जाते आते रहता है उस बक्से को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि इसके दादाजी के साथ साथ वो बक्सा भी खो गया था। फाइनली एक दिन लिंगा को वो बक्सा नजर आ ही जाता है। अपने घर के पास लाकर ओपन करने पर इसमें कुछ कपड़े और एक किताब होती है। तो लिंगा इस किताब को पढ़ना स्टार्ट करता है। सो इसी किताब से लिंगा को कुछ बातें पता चलती है। 18th सेंचुरी में रुद्रगिरी राज्य को माचिराजू नाम का एक राजा रूल करता था, लेकिन ये राजा प्रजा के लिए काम करने के बजाय धन के पीछे पड़ा रहता। काफी सारे राज्यों के ऊपर हमला करके उनका राज्य लूटता था। इसी दरमियान में उस राजा की नजर कलिंग राज्य पर पड़ी। वहाँ का राजा था रणसिम्हा।
लेकिन ये राजा रणसिम्हा पर जीत नहीं पाया। इस हार को बर्दाश्त ना करते हुए ये राजा डिप्रेशन में जाकर एक दिन मर गया। उसके बाद उस राजा का बेटा राजा बनकर बदला लेने का ठान लिया। अपने मंत्रियों के साथ मिलकर प्लान करने लगा कि उस कलिंगा राजा को कैसे हराया जाए, लेकिन उस राजा का बेटा भी हार गया। उसके बाद ये राजा ब्लैक मैजिक का सहारा लेने लगा। तांगा नाम के एक तांत्रिक से मुलाकात करके असुर दक्षिणी नाम के एक शैतान को धरती पर उतारा। इसी असुर दक्षिणी की मदद से कलिंग राजा पर जीत हासिल की। कलिंग राज्य में एक देवी माँ की मूर्ति रहती है, उसको भी हासिल कर लिया। इसके कुछ सालों के बाद वो राक्षस इसके ही राज्य के लोगों को मारकर खाने लगा। बुरी शक्तियाँ फैलने लगी। वो राजा उसी तांत्रिक के पास जाकर मदद मांगी, लेकिन वो तांत्रिक भी बेबस हो गया। फाइनली उस राजा की बीवी शकुंतला एक महर्षि के पास जाकर इसका समाधान पूछने लगी। पहले तो ये महर्षि शकुंतला को डांटने लगता है कि अगर तुम्हारे पति ने धर्म युद्ध किया होता तो ये नौबत नहीं आती। उसका ही पाप तुम्हारे राज्य पर आ पड़ा है, अब इसको भुगतना ही पड़ेगा। शकुंतला उस महर्षि से बहुत रिक्वेस्ट करने लगती है कि जाने अनजाने में मेरे पति ने गलती कर दी, लेकिन मासूम लोग भी मारे जा रहे हैं, कृपया करके इसका हल बता दीजिए हमें। तो ये महर्षि शकुंतला को एक हल बताने लगता है कि तुम लोग गांव के बाहर प्रत्यंगिरा देवी का मंदिर बनवाना होगा। पुराणों के हिसाब से शक्ति माता प्रत्यंगिरा का रूप लेकर नरसिम्हा का क्रोध शांत किया था। यह महर्षि कहने लगता है कि वही देवी माँ बुरी शक्तियों को रोक पाएगी गांव के अंदर आने से। और इसी तरह तुम्हारे खानदान का एक बंदा पाताला गंगा में जाकर, मतलब एक गुफा होती है, उस गुफे के अंदर जाकर देवी माँ की मंदिर को रखकर आत्मा अर्पण करना होगा। लेकिन ये रानी शकुंतला किसी से भी ये बात शेयर नहीं करती। बलि देनी होगी तो इसके पति की देनी होगी या तो फिर इसके बेटों की। बहुत साल गुजरने के बावजूद भी इस गांव में ऐसी ही मौतें होती रहती है। यही सीन मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। एक पर्टिकुलर डे के दिन गांव वाले अपने आप मरने लगते हैं। तो जब इस रानी का बेटा इसका हल पूछने के लिए जाता है तो इसकी माँ सब कुछ बता देती है। वही बूढ़ी औरत शकुंतला होती है। शकुंतला का बेटा गांव की भलाई के लिए उस गुफा में जाकर आत्मा अर्पण कर देता है। प्रेजेंट डे पर यही सारी बात लिंगा अपने फ्रेंड को बताने लगता है। और उसी तरह लिंगा उसी राजा के खानदान का होता है। और उसी तरह यहाँ पर एक और बात यह है कि लिंगा प्लान बनाकर इस जमीन को अपने नाम करवा लिया। लिंगा यही चाहता था कि इस जंगल में आकर उस गुफा को फाइंड आउट करके देवी माँ की मूर्ति को हासिल करे, खजाने को हासिल करे। इसलिए हर रात लिंगा उस गुफा को ढूंढते रहता है। इस तरह से लिंगा और उसका फ्रेंड उस गुफा के अंदर जाने लगते हैं। इस गुफा के अंदर वही सारी स्टोरी स्केच की तरह लिखी होती है, मतलब शकुंतला के बेटे ने लिखा होता है ये सब कुछ। बहुत अंदर जाने के बाद ये दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर शकुंतला के बेटे ने आत्मा अर्पण किया। यहाँ पर काफी सारे सामान होते हैं, तलवार, खजाना, देवी माँ की मूर्ति। ये दोनों बहुत खुश होने लगते हैं कि अब तो ये दोनों बहुत अमीर हो गए। उसी वक्त इस गुफा के अंदर बलि और उसके आदमी आते हैं। बलि कहने लगता है कि मैंने सुना है इस जंगल में जो कोई भी आता है वापस लौट के नहीं जाता, लेकिन अभी तक तुम जिंदा कैसे हो? लिंगा और इन लोगों के बीच जबरदस्त तरीके से फाइट होने लगती है। इसी फाइट के दौरान वो राक्षस यहाँ पर आता है। यही राक्षस गांव वालों को मार के खा रहा था। एक एक करके ये राक्षस सारे लोगों को मारने लगता है। फाइनली लिंगा वहाँ की तलवार लेकर उस राक्षस को मार देता है। उसके बाद ये दोनों यहाँ का सारा खजाना लेकर अपने गांव में जाने लगते हैं। फाइनल में कुछ और बातें पता चलती है। एक्चुअली वो तांत्रिक औरत पद्दू को ताबीज देती है लिंगा की रक्षा के लिए। इसी ताबीज की वजह से वो राक्षस इन दोनों के पास नहीं आता था। और एक और बात यह है कि लिंगा एक स्पेशल नक्षत्र में पैदा हुआ बंदा होता है, वही बंदा उस राक्षस को मार पाएगा। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।